Hello students, this is Saiba and I warmly welcome you all to the Ashish Tiwari YouTube channel. I hope you are doing well. Through this channel, I am bringing for you an exclusive video lecture series based on BA Honours English third semester Victorian Literature. This series will be extremely helpful for students of DU as well, regular, NCWEB or any other university where this subject is offered. So in this series, we will understand every unit in simple language, break down important concepts and also discuss them from the exam point of view. Each lecture is designed to help you not only understand the text but also analyze it critically and prepare effectively for examinations. So students, if you wish to learn English honors concepts easily, make sure you subscribe to the channel, like the videos and share them with your friends. For daily updates related to SOL and important study tips, you can also follow our WhatsApp channel. Let's begin our journey into Victorian literature with the very first unit of your syllabus. Welcome once again to this new lecture series. ओके तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में टोटल आपकी 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। सो यूनिट 1 में आपके पास टोटल 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 का नेम है शार्लोट ब्रॉन्टे जैन आयरे। ओके, तो शार्लोट ब्रॉन्टे जैन आयरे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नेम देखेंगे और उसका मतलब समझते हैं कि क्या है। वेट, ओके, तो चैप्टर का नेम है हमारे पास जैन आयरे, जो कि ये एक नॉवल है। एंड शार्लोट ब्रॉन्टे, तो ये क्या है, ये एक ऑथर का नेम है। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम जैन आयरे नॉवल के बारे में पढ़ेंगे जो कि शार्लोट ब्रॉन्टे ने लिखा है। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Jane Eyre 1847 is the story of an orphan girl who struggles through hardships, becomes independent and finally completes her love story with Rochester. ओके, तो हमें इसमें क्या बताया गया, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि जैन आयर एक अनाथ, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ओके, अनाथ तो आपको लोग पता होगा जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो ये एक गर्ल की स्टोरी है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जिनसे वो फाइट करती है और एंड में क्या होता है, वो खुद पर इंडिपेंडेंट बनती है, वो खुद पर निर्भर बनती है और मिस्टर रॉचेस्टर के साथ उसकी लव स्टोरी जो होती है पूरी होती है। ये नॉवल उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की पूरी जर्नी दिखाता है। ठीक है, देन हमारे पास है द नॉवल इज रिटन इन ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल एंड इज अ बिल्डंग रोमन कमिंग ऑफ एज नॉवल। तो इसमें हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑटोबायोग्राफिकल एंड बिल्डंग्स रोमन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोबायोग्राफिकल का मीन क्या है। देखो, इसका मतलब है कि स्टोरी खुद जैने की जुबानी सुनाई गई है। जैसे कोई अपनी डायरी लिखता है या अपनी कहानी सुनाता है, बिल्कुल वैसे ही इससे हमें जैने के थॉट्स और फीलिंग्स को और अच्छे से समझने को मिलता है। देन हमारे पास आता है बिल्डंग्सरोमन। इसका मतलब होता है, ये एक जर्मन वर्ड है। इसका सिंपल मतलब है कि कमिंग ऑफ एज नॉवल, यानी एक ऐसी कहानी जिसमें करेक्टर, जैसे इसमें करेक्टर कौन है, जैनी। तो जैनी बचपन से बड़ा होता है और इस प्रोसेस में वो मेंटली और मोरली ग्रो करता है। तो उसमें जो करेक्टर होता है वो बचपन से बड़ा होता है और इस प्रोसेस में वो मेंटली और मोरली जो होता है वो ग्रो करता है। तो जैनी की जो कहानी उसके बचपन के दुख से लेकर एक मैच्योर, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने तक की जर्नी है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट है, इट कंबाइंस रोमांस, गॉथिक एलिमेंट्स, फेमिनिज्म एंड कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें देखो, इसमें हमें क्या बोला गया है, इसके एक्सप्लेनेशन में ये है कि ये जो नॉवल है वो सिर्फ एक जेनरी प्रकार की नहीं है, इसमें कई अलग अलग चीजें शामिल है। जैसे आप देखो, रोमांस मतलब देखो जैनी और रचेस्टर के बीच की लव स्टोरी जो इस नॉवल का मेन पार्ट है। देन आता है हमारे पास गॉथिक एलिमेंट, इसमें डरावने और रहस्यमय मिस्टीरियस चीजें हैं। जैसे
थॉर्नफील्ड हॉल का डार्क एटमॉस्फेयर, अजीब आवाजें और एक छुपा हुआ राज, इससे कहानी थोड़ी स्कैरी और सस्पेंसफुल लगती है। ठीक है, वो अभी आप लोग आगे देखोगे। देन आता है हमारे पास फेमिनिज्म। जैनिक एक ऐसी औरत है जो उस समय के रूल्स को चैलेंज करती है। वो एक कहती है कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए और मैं किसी को के कंट्रोल में नहीं रहूंगी, इसलिए इस नॉवल को अर्ली फेमिनिस्ट टेक्स्ट माना जाता है। ठीक है। देन हमारे पास आता है कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। देखो, कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट नॉवल में जो होते हैं ना, वेस्ट इंडीज, जहाँ से बर्था मैसन, देखो ये एक वेस्ट इंडीज और इंडिया जैसे जगहों का जिक्र किया गया है, जिस इससे पता चलता है कि उस समय ब्रिटिश एम्पायर का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था और उस समय के पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज भी कहानी में शामिल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है अबाउट द ऑथर शार्लट ब्रॉन्टी। तो इसमें बताया गया है उसका बॉर्न अप्रैल 21 1816 यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ। द ब्रॉन्टी सिस्टर्स शार्लट, एमिली, एनी वर ऑल राइटर्स। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि शार्लट की दो बहनें एमिली और एनी भी राइटर्स थी। ये तीनों बहनें विक्टोरियन लिटरेचर में बहुत फेमस है। देन है हमारे पास शार्लट्स लाइफ फुल ऑफ ट्रेजेडीज, अर्ली डेथ ऑफ मदर, डेथ्स ऑफ सिस्टर, ब्रदर्स, फेलियर। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी जो है वो मुश्किलों से भरी थी। उनकी मदर, सिस्टर्स की जल्दी डेथ हो गई। उनका जो ब्रदर था उनकी भी जिंदगी जो है वो खराब हो गई थी। इस सब का असर उनकी राइटिंग पर भी दिखा। वर्क एज अ गवर्नेंस एंड टीचर वाइल राइटिंग। तो लिखने के अलावा उन्होंने गवर्नेंस मतलब लाइक एक होता है लाइक नैनी या ट्यूटर, तो और लाइक टीचर का भी उन्होंने काम भी किया था। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास उनके नॉवेल्स के कुछ जो उनकी फेमस नॉवेल्स है, पॉपुलर नॉवेल्स है, उसके नेम लिख रखे हैं। लाइक जैन एयर 1847, शर्ली 1849, विलेज 1853 में एंड द प्रोफेसर 1857 में। आफ्टर दैट हमें बता रखा है डाइड इन 1855, एज क्या थी उनकी 39। ओके, तो हम आगे देखते हैं अब समरी ऑफ जैन। एक मिनट। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है समरी ऑफ जैन आयरन। तो इसमें जो नॉवल है वो हमारे पास 5 मेन फेजेस में डिवाइड हुए हुए हैं। फर्स्ट है हमारे पास गेट शीड हॉल। तो इसमें हमें बोला गया है जेनी इज एन ऑर्फन मिसट्रीटेड बाय हर ऑन्ट, जिनका नेम है मिसेस रिच एंड कजन्स। ओके, तो हमें इसमें बताया गया है जो जैनी है वो एक ऑर्फन, ऑर्फन मतलब मैंने आपको बताया अनाथ, अनाथ लड़की है जो अपने क्रूअल आंट और कजन्स के साथ रहती है। वो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट फेज है हमारे पास लोवुड स्कूल, a harsh charity school where she faces hunger and disease. She befriends Helen Burns and is guided by Miss Champer. Helen's death leaves a deep impact on her. तो इसमें हमें देखो, इसमें हमें ये बोला गया है कि जो जैनी है उसको एक मुश्किल बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है जहाँ उसे भूख भी और बीमारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ उसकी फ्रेंड बनती है हेलेन बर्न्स, तो जिसकी मौत उस पर गहरा असर छोड़ती है। ठीक है। देन हमारे पास है थॉर्नफील्ड हॉल। Jenny becomes a governess. She meets Mr. Rochester and falls in love with him. Strange incidents fire mysterious laughter, add gothic elements. Rochester purposes, but the wedding is stopped when it is revealed that he already has a mad wife, Bertha Mason. Jenny leaves. तो इसमें हमें क्या बताया गया है? इसमें देखो, बड़ी होने पर जब जेनी बड़ी हो जाती है तो मिस्टर रॉचेस्टर के घर में गवर्नेंस बन जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उनकी शादी रुक जाती है जब पता चलता है कि रोचेस्टर की पहले से ही एक पागल बीवी होती है, मतलब पागल वाइफ होती है, बर्था मैसन, जिसका नेम होता है बर्था मैसन, थॉर्नफील्ड हॉल में छुपी हुई है। तो उसके बाद जैनी जो होते हैं वहां से चली जाती है। ओके,
तो हम देखो नेक्स्ट है हमारे पास मूर हाउस। तो इसमें क्या होता है, जेनी escapes and meet John Rivers and his sisters. She later learns they are her cousins. She inherits a fortune but rejects John's marriage proposal because it lacks love. ओके तो इसमें हमें देखो इसमें ये बताया कि जो जैनी वो भाग जाती है और अपने कजन जॉन रिवर्स और उसकी जो सिस्टर्स होती है वो उनसे मिलती है। तो उसको जो होती है ना एक बहुत बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लाइक इनहेरिट में मिलती है, ठीक है, विरासत मतलब इनहेरिट। तो उसमें मिलती है लेकिन वो जो होती है जॉन से शादी का ऑफर ठुकरा देती है क्योंकि उनके रिश्ते में कोई प्यार नहीं होता है, ठीक है। तो इट लेट्स लव, तो क्या करती है वो उसको ठुकरा देती है, उससे मतलब शादी नहीं करती है उसका रिश्ता। ओके अब क्या होता है नेक्स्ट में देखो, reunion with Rochester. Jenny returns after hearing Rochester's supernatural call. Thornfield is burnt, Bertha has died, and Rochester is blind and injured. Jenny marries him and the novel ends happily. ओके तो क्या होता है, जेनी जो होता है जेनी रोचेस्टर की आवाज सुनकर वापस आती है। थॉर्नफील्ड हॉल जो होता है वो जल चुका होता है। ये भी अभी जो हमने ऊपर देखा थर्ड फेज में थॉर्नफील्ड हॉल जो होता है, ठीक है, जहाँ पे उसकी वाइफ जो उसकी मतलब पागल वाइफ होती है ना वो जहाँ पे छुपी होती है, ठीक है, तो वो जल चुका होता है। तो बर्था जो होती है वो भी मर चुकी है, ऑफ सी बात है। बर्था कौन है, बर्था है उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, जो पागल वाइफ थी ना वही। तो जो बर्था है वो तो मर चुकी है और रोचेस्टर जो है वो घायल और अंधा हो गया है। तो आखिर में एंड में क्या होता है, जो जैनी होती है ना वो उससे शादी कर लेती है और कहानी जो होती है स्टोरी हैप्पीली एवर आफ्टर पर खत्म होती है। ओके तो फिर आता है, अब हमारे पास आता है थीम्स। थीम्स में हमारे पास फर्स्ट है पॉइंट फेमिनिज्म एंड इंडिपेंडेंस। जैनी डिमांड्स इक्वालिटी, आई एम नो बर्ड एंड नो नेट इंस्नेयर्स मी। इसका मतलब है कि इसमें जैनी की इंडिपेंडेंस और बराबरी की मांग दिखती है। जैसे जब वो कहती है आई एम नो बर्ड एंड नो नेट इंस्नेयर्स मी, इसका मतलब है कि वो कोई पक्षी नहीं है, लाइक वो कोई बर्ड नहीं है जिसे कोई जाल में फंसा सके, और वो आजाद लाइक इंडिपेंडेंस रहना चाहती है। देन हमारे पास है लव एंड पेशेंस। द जेनी रोचेस्टर रिलेशनशिप इज सेंटर बट बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। जो जैनी और रोचेस्टर के जो बीच का प्यार है, जो नॉवल का मेन हिस्सा है, जो नॉवल का मेन पार्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि उनका रिश्ता, उनका जो बॉन्ड है वो रिस्पेक्ट और इक्वालिटी पर बेस्ड है, ठीक है। तो हमें इसमें यही बताया गया है। देन हमारे पास है क्लास एंड सोशल क्रिटिक, स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्फेन्स, गवर्नेंस एंड द मिडिल क्लास। तो नॉवल विक्टोरियन जो है वो सोसाइटी के क्लास सिस्टम पर सवाल उठाता है, लाइक इसमें अनाथ, ऑर्फन, गवर्नेंस और मिडिल क्लास के लोगों की मुश्किलें दिखाई गई हैं, जैसे हमने स्टोरी में देखी। देन हमारे पास आता है रिलीजन एंड मोरालिटी। हेलेन बर्न्स रिप्रेजेंट क्रिश्चियन पेशेंस, जॉन रिवर्स रिप्रेजेंट रिजिड ड्यूटी, वाइल जेनी चूजेस अ बैलेंस्ड मोरालिटी। तो इसमें जो होता है तीन अलग अलग रिलीजियस और मॉरल व्यूज दिखाए गए हैं। देखो जो उसकी फ्रेंड है ना हेलेन, तो हेलेन जो है वो क्रिश्चियन पेशेंस को दिखाती है, ठीक है, एंड जो जॉन है, जॉन रिवर्स है, वो रिजिड ड्यूटी को दिखाता है, ठीक है, एंड जो जैनी है ना, जैनी दोनों के बीच का बैलेंस और मोरालिटी को चूज करती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन हमारे पास है गॉथिक एलिमेंट। द रेड रूम, सुपरनैचुरल वॉइसेस, मिस्टीरियस लाफ्टर एंड द फायर एट थॉर्नफील्ड। तो नॉवल में स्कैरी और मिस्टीरियस चीजें हैं, जैसे द रेड रूम, ठीक है, द रेड रूम ये एक स्कैरी और मिस्टीरियस रूम है। सुपरनैचुरल वॉइसेस, अजीब हंसी, ठीक है, ये रहा मिस्टीरियस लाफ्टर, अजीब हंसी, और थॉर्नफील्ड में आग, ठीक है, ये थॉर्नफील्ड में फायर। ओके देन हमारे पास आता है कॉलोनियलिज्म, रेफरेंसेस टू द वेस्ट इंडीज, बर्था मैसन, मेडीरा इनहेरिटेंस एंड इंडिया जॉन्स मिशन। तो नॉवल में वेस्ट इंडीज
वेस्ट इंडीज बर्था मैसन एंड मदेरा इनहेरिटेंस। एक मिनट। तो नॉवल में ना वेस्ट इंडीज मतलब जो बर्था मैसन का देश है वो, और इंडिया जॉन के जो मिशन का जिक्र है इसमें, ठीक है। तो उस समय के ब्रिटिश एम्पायर का असर दिखाता है ये, जिसमें उस टाइम के जो ब्रिटिश एम्पायर है तो उसका जो असर है वो दिखाता है, इसमें शो करता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टर्स। तो सबसे पहले हमारे पास है जेनी आयरिव, ऑर्फन, प्लेन लुकिंग, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट एंड पैशनेट। तो इसमें जो ये है स्टोरी की मेन करेक्टर है, जेनी जो है मेन करेक्टर है, वो एक अनाथ, साधारण दिखने वाली पर इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है और पैशनेट गर्ल है, ठीक है। देन हमारे पास आती है देन एडवर्ड रोचेस्टर, बायरॉनिक हीरो, फ्लॉड येट पैशनेट, अल्टीमेटली रिडीम्ड। तो ये एक बायरॉनिक हीरो है, यानी गलतियां करने वाला, फ्लॉड, देखो ये लिखा, फ्लॉड मीन्स गलतियां करने वाला, पर पैशनेट करेक्टर जो आखिर में सुधारी जाता है। ओके, देन है हमारे पास बर्था मैसन, रोचेस्टर्स मैड वाइफ, अ गॉथिक डबल ऑफ जेनी, सिंबल ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन। तो जो बर्था मैसन है रोचेस्टर की पागल वाइफ है, जिसे उसने थॉर्नफील्ड हॉल में छिपा रखा है। वो एक गॉथिक डबल है, यानी कि जेनी का एक डार्क वर्जन है और कॉलोनियल ऑपरेशन का प्रतीक, लाइक सिंबल भी है, ठीक है। देन हमारे पास है हेलेन बर्न्स, जेनीज फ्रेंड, रिप्रेजेंट पेशेंस, फेथ एंड क्रिश्चियन फॉरगिवनेस। ओके, तो इसमें ये हेलेन कौन है? हेलेन है जेनी की फ्रेंड जो पेशेंस, फेथ और फॉरगिवनेस का प्रतीक है, लाइक प्रतीक मतलब सिंबल है। देन हमारे पास है जॉन रिवर्स, मिशनरी, ड्यूटीफुल बट कॉल्ड अ फाइल टू रजिस्टर। ये एक मिशनरी जो बहुत ही ड्यूटीफुल, मतलब अपना काम करने वाला है, लेकिन इमोशनल नहीं है। ओके, देन है हमारे पास रीड एंड द रीड फैमिली, जैनिस क्रीवर आंट एंड कजन, सिंबल्स ऑफ हर अर्ली स्ट्रगल्स। ओके, तो ये कौन है? जेनी की क्रूअर मौसी, ठीक है, और उसके कजन्स जो उसकी स्टार्टिंग में मुश्किलों का की वजह बनते हैं, ठीक है, जो उनपे बहुत सारे जुल्म करते हैं। देन हमारे पास पार्ट आता है क्रिटिकल एप्रिशिएशन। द नॉवल इज बोथ रोमांटिक एंड रियलिस्टिक, मिक्स ऑफ पैशन एंड रियल स्ट्रगल्स। तो इस सेक्शन में जो नॉवल को लिटरेचर के नजरिए से समझाया गया है, देखो जो नॉवल है वो रोमांटिक है, रियलिस्टिक है, उन दोनों का मिक्सचर है। इसमें पेशन, इसमें पेशन और रियल लाइफ के स्ट्रगल्स, लाइक उसमें जो लाइफ में मुश्किलें होती है उनको दोनों है, उसमें दोनों है, ठीक है। देन seen as an early feminist text challenging Victorian gender roles, combines gothic, autobiographical and psychological depth. तो नॉवल इससे एक अर्ली फेमिनिस्ट टेक्स्ट माना जाता है जो विक्टोरियन सोसाइटी के जेंडर रोल्स को चैलेंज करता है। ओके, तो एंड इसमें हमें बताया गया है कि नॉवेल्स में जो है गॉथिक, ऑटोबायोग्राफिकल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। देन हमारे पास है नरेटिव स्टाइल, फर्स्ट पर्सन, इमोशनल, पैशनेट, ऑफन पोएटिक। तो देखो इसका नरेटिव स्टाइल जो है फर्स्ट पर्सन, लाइक जो मेन है इसमें, जिससे इमोशनल और पैशनेट लगता है, ठीक है। इट इज अ नॉवल ऑफ इमेंसिपेशन, रिप्रेजेंटिंग अ रिवॉल्ट अगेंस्ट पेट्रियार्की। तो ये एक रिवॉल्ट अगेंस्ट पेट्रियार्की के खिलाफ बगावत है जो वुमेन की आजादी को दिखाता है। ओके, हमारा यही यहाँ तक के कंप्लीट होता है। अंडरस्टैंड? मैंने आपको जो भी अभी बताया। देन हम देखेंगे अब इम्पोर्टेंट क्योटेन। ओके, तो देन हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्योटेशंस। तो ये इम्पोर्टेंट क्योटेशंस क्या है? इम्पोर्टेंट क्योटेशन देखो, ये नॉवल की कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स है जो इसके थीम्स को समझाती है, जैसे कि रीडर, आई मैरिड हिम, assertion ऑफ जेनीज एजेंसी।
तो इस लाइन से जैनी की एजेंसी, उसने खुद के फैसले लेने की सख्ती दिखती है इसमें। उसके देखो, उसमें जो उसने खुद के जो फैसले लिए हैं उसकी सख्ती दिखती है जैनी की। देन हमारे पास सेकंड में है, आई एम नो बर्ड एंड नो नेट एंड ensnares मी, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। तो ये जो बोलती है आई एम नो बर्ड एंड नो नेट ensnares मी, ये लाइन फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का सिंबल है। देन हमारे पास आता है थर्ड लाइन, जिसमें डू यू थिंक बिकॉज आई एम पुअर ऑब्सक्योर प्लेन एंड लिटर आई एम सॉलेस एंड हर्टलेस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। देखो इसमें डू यू थिंक, ये जो लाइन बोली है, इस लाइन में जैनी जो होती है वो सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के लिए बोलती है ये लाइन। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब देखो इस नॉवल, ये जो जैनी आयरी की नॉवल है, इसमें हमने बहुत कुछ समझा। इसको आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो जैसे कि जो जैनी है वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि मुश्किलों का सामना करती है, इंडिपेंडेंट बनती है और आखिर में बिना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोए अपना प्यार पाती है। इस नॉवल में देखो, इस नॉवल में ना रोमांस, फेमिनिज्म और सस्पेंस का परफेक्ट मिक्स है, जो इसे एक टाइमलेस क्लासिक बनाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। So this was your first unit where I have briefly explained the important topics. If any student need these notes, you can join our Telegram channel where you will find them. If any student has a doubt or query, you can ask in our comment section or by following our Instagram page. For daily updates, everyone can join our WhatsApp channel. If you found this lecture helpful, please like this video, subscribe to the channel and be ready for the next chapter.